लेकिन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज। माननीय सीएम योगी श्री आदित्यनाथ जी ने बुलाई बैठक। इस फैसले से ये शिक्षक होंगे प्रभावित। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नई सूची तैयार करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर हो रहा विचार। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का अपडेट्स। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई सूची तैयार करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर हो रहा विचार। सक्रिय हुई प्रदेश सरकार। छुट्टी के दिन खुला रहा शिक्षा निदेशालय। सीएम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे आज आपात बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार ने तेज की विकल्पों की तलाश। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आज अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुणा भाग में जुटे रहे। रविवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद अधिकारियों के साथ ही इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी वे शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा सुश्री कंचन वर्मा जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से किस समय से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, ये भी देखा जा रहा है। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया मंथन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां छुट्टी के दिन शनिवार को शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षक सुश्री कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं रविवार को माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री खुद इस मामले में शिक्षा विभाग व शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी, उसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगी। महानिदेशक शिक्षा की बैठक में एक तरफ जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में चर्चा हुई, वहीं नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से कितने पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया गया। माना जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इसके सभी पक्षों पर चर्चा होगी। शिक्षा विभाग की ओर से सीएम की सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जा रहा है। इसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई रास्ता बनाएगी। 5,000 से ज़्यादा के प्रभावित होने की संभावना। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि अगर विभाग दोबारा सूची बनाता है तो 5,000 से 6,000 नौकरी कर रहे युवा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6,800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने को कहा था। शिक्षक भर्ती मामले में कब क्या हुआ। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 मई 2020 को परिणाम घोषित हुआ। 1,46,060 अभ्यर्थी चयनित हुए। अनारक्षित श्रेणी का कटाव 67.11%, पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कटाव 66.73% रहा। 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त किया। मामले की अपील 6 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में की गई। 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की। 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सभी सूचियों को रद्द कर नए सिरे से सूची बनाकर भर्ती करने का आदेश दिया। ये थे अपडेट्स 69,000 भर्ती के।